हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम जूलॉजी में? गुड। किन की क्लासिफिकेशन? एनिमल्स का कौन सा किंगडम है? एनिमल किंगडम। कुल कितने किंगडम है? 5 किंगडम। शाबाश, नाम बताओ। प्लांट किंगडम, फंजाई किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। इनके हिसाब से सबसे पहले एग्जिस्ट कौन हुए? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ा किंगडम कौन है? एनिमल किंगडम। मैंने आपको समझाया व्हाट इज एनिमल एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम इसकी क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नाम है, शाबाश, बेसिस और क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। शाबाश, बेसिस और क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कौन सी बेस पढ़ रहे हैं हम आज? बेस नंबर 1, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। क्या कॉल्ड बेटा? हमने कहा जनरली एनिमल्स हैबिटेट पर कितने किस्में हैं? 3। एक जो पानी में रहते हैं कॉल्ड एक्वेटिक, जो लैंड में रहते हैं कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, और जो उधर और इधर डिपेंडेंट है दैट आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इस बात को अभी आप नोट करो, इस पर हम अलग डिस्कशन करेंगे। कल मैंने आपको समझाया एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज व्हिच डेवल्स और लिव्स इन वाटर, डेवलिंग प्लेसेस वाटर। कल मैंने आपको पढ़ाया इसमें कुछ चीजें। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है फ्रेश वाटर। अगर आप देखेंगे बहुत जगह पर आपकी किताब में फ्रेश वाटर लिखा है, जैसे ऑस्ट्रिच थाइज और द फिशेस कैन लिव इन फ्रेश वाटर एंड द मराइन वाटर। ऐसे बहुत सारी जगह पर एनिमल डाइवर्सिटी में आपकी टेक्स्ट ने मेंशन किया है। कल ही मैंने आपको समझाया विच लिव्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एक्सेप्ट सीज एंड। बहुत अच्छा बेटा। कल ये फ्रेश वाटर बॉडी को स्टडी करने को, ये कल लिखना भूल गया, लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, फ्रेश वाटर की स्टडी को लिम्नोलॉजी कहते हैं, दरिया की स्टडी को लिम्नोलॉजी कहते हैं, पॉन्ड की स्टडी को लिम्नोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको दूसरा समझाया, द एनिमल्स विच लिव इन सीज एंड आर कॉल्ड मैराइन एनिमल्स एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड मैराइन बायोलॉजी। जैसे कि सीज एंड ओशन की स्टडी को मैराइन बायोलॉजी कहते हैं, मैराइन बायोलॉजी। अच्छा, तीसरा मैंने आपको इसमें समझाया था ब्रैकिश एनिमल्स, जो ना ज्यादा सॉल्टी होता है और ना ज्यादा फ्रेश वाटर मीठा होता है, दरमियान का होता है। दे आर कॉल्ड व्हाट एनिमल्स? ब्रैकिश एनिमल्स। और ब्रैकिश वाटर आपको पता है ना, ब्रैकिश वाटर, जहां मानो ये एक समंदर है और ये समंदर में है साल्ट वाटर, और या इसमें खारा पानी, ये आ गया एक दरिया, और दरिया और समंदर जहां मिलता है तो उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और वो एनिमल्स जो उस जंक्शन में रहते हैं उनको ब्रैकिश एनिमल्स महरिश कहते हैं। व्हाट आर नाउ ब्रैकिश एनिमल्स विच लिव्स इन व्हाट वाटर? ब्रैकिश वाटर। क्या है ब्रैकिश वाटर? जो ज्यादा ना मराइन वाटर है ना ज्यादा फ्रेश वाटर है, और ऐसे ब्रैकिश वाटर उनको कहते हैं। और कुछ लेक्स भी ब्रैकिश लेक्स होती है। मेरी बात समझे आप? चलो, मैंने कल आपको ये पढ़ाया था फ्रेश वाटर क्या है, मैराइन वाटर क्या है, और ब्रैकिश वाटर क्या है। ठीक है, आज चौथा मैं कंटिन्यू करूंगा आपको लेंटिक। लेंटिक, अब मैं यहां पर लिखूंगा स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर पता है क्या हो गया? जो ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है। ऐसे आसन गामस में आप बेम्बाक उसमें छुआ जा गामस में बेम्बासन, और उसमें पानी रुका हुआ है, कहीं से आता नहीं है कहीं से जाता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? लेंटिक वाटर। लेंटिक। और उन एनिमल्स जो उस ठहरे हुए पानी में रहते हैं उनको लेंटिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, दरिया में पानी है, कभी बहाव ज्यादा तो कभी बहाव कम, मगर पानी वहां रुकता, सच वाटर इज कॉल्ड लोटिक वाटर। LOTIC, लोटिक एनिमल्स। व्हाट इज लोटिक? व्हाट इज लोटिक? जो
तैरते हुए पानी में रहते हैं। जैसे दरिया, रिवर वाटर इज लोटिक वाटर एंड लेक वाटर इज लेंटिक वाटर। इज इट क्लियर? नहीं समझे आप? आया आपको? चलो आगे। अब मैं यहां पर आपको और चीजें दिखाऊंगा। कल मैंने फिर समझाया आपको वाटर बॉडी के मुतालिक। याद आया आपको? वाटर बॉडी वो कोई जगह जहां पानी होता है, उस बॉडी को वाटर बॉडी कहते हैं। अगर आप वाटर बॉडी को जूलेशन करोगे, आप उसमें नीट में जाओ, अगर आप एक वाटर बॉडी को जूम करोगे, जूम पढ़ोगे, जूम लोकेशंस कहां कौन रहता है, तो कुछ चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है? सबसे पहली चीज मैं आपको लिखूंगा एक वर्ड सेस्टॉन। वो हैबिट में लिखना था वैसे, तो अब इधर ही लिखेंगे, कोई बात नहीं। सेस्टॉन, एनी लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग फ्लोटिंग ऑन द वाटर इज कॉल्ड सेस्टॉन। कोई ऐसा चीज जो पानी में तैरता हो। आपने एक कागज की कश्ती बनाई और पानी में उसको ड्रॉप किया और वो उस पर फ्लोट हो रही है, तो यू कैन कॉल इट इज ए सेस्टॉन। अच्छा, आपने एक पत्थर का पानी में डाला और वो फ्लोट नहीं कर पाई, वो सेस्टॉन नहीं है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं शिप ऑन द ओशन इज ए सेस्टॉन बिकॉज इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, वेदर लिविंग और वेदर नॉन लिविंग। एनी ऑब्जेक्ट विच हैज टेंडेंसी टू फ्लोट ऑन द वाटर इज कॉल्ड सेस्टॉन। जैसे डेड ह्यूमन बॉडी इज ए सेस्टॉन। इज इट क्लियर? तो सेस्टॉन क्या हो गया? जो पानी में फ्लोट कर सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग। क्लियर? अब सवाल यह है, आगे मैं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा जू प्लैंकटन, ZOO जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन विच पैसिवली और एक्टिवली ड्रिफ्ट्स, ड्रिफ्ट मतलब स्विमिंग, प्रेजेंट, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे साइक्लो और डेफिलिया, जो स्पाइडर होता है पानी के ऊपर से ऐसे चला जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजी में जू प्लैंकटन। अगर जू याद नहीं रह सकता तो प्लैंकटन भी कह सकते हैं। एनिमल विच कैन फ्लोट और लिव और ड्रिफ्ट और वी कैन से दैट एक्टिवली और पैसिवली स्विम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन वो एनिमल का नाम है जो पानी के सतह पर रहता है। आपने एक्वेटिक बर्ड, डक, डोमेस्टिक डक देखी है? आप उसको पानी में डालो, वो सरफेस पर रहती है। इज इट क्लियर? हाँ, कभी कभार वो नीचे गोता देती है, अपना गिजल आती है, मगर पानी के अंदर वो रह नहीं सकती, उसको पानी पर ही आना है। तो एनी एनिमल विच कैन एक्टिवली स्विम और प्रेजेंट और फ्लोट और ड्रिफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड जू प्लैंकटन। क्या कॉल्ड है? शाबाश बेटा। और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड, आठवां, दैट इज कॉल्ड नेक्टॉन। NC भी स्पेलिंग है, NEK भी है। नेक्टॉन, नेक्टॉन, नेक्टॉन क्या है? नेक्टॉन विच हैज अ टेंडेंसी टू बर्ड या विच हैज अ टेंडेंसी टू लिव इन द मिडल ऑफ द वाटर। देखो, आपने मछली देखी है ना, वो पानी के ऊपर हिस्से में रहती है और ना वो पानी के बॉटम पर रहती है, वो पानी के बीच बीच रहती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेक्टॉन। स्विमर्स, फ्लोटर्स, लिव्स अंडर द वाटर या विद इन द वाटर इज कॉल्ड नेक्टॉन। ये याद कर सकते हैं आप, प्लैंकटन, नेक्टॉन। और तीसरा है इसमें, आप देखें पॉरिफेरा और स्पॉन्जी, कॉरल्स और सिरेंट्रेटा। आप स्टारफिश को भी जाके देख लो, सी आर्किलिस को देखो कैनेड्रोमेटा में, और कुछ बहुत सारे ये क्या बात करते हैं इनको, हेमिकॉर्डिएटा को देखो, वो रहते हैं इस वाटर बॉडी के बॉटम पर। किस तालछिन वनन से किस पेट मानो ये कमरा एक वाटर बॉडी है, कोई ऊपर रहते हैं, कोई बीच में रहते हैं और कोई बॉटम पर रहते हैं। और वो एनिमल्स जो बॉटम पर रहते हैं दे आर कॉल्ड बेंथोस। क्या कॉल्ड बेटा? तो ये आप किस किस बुनियाद पर पढ़ रहे हैं? आप कौन सा हैबिटेट? एक्वेटिक हैबिटेट। अच्छा, जो पानी में ठहर सकते हैं, विच हैव अ टेंडेंसी टू टेक द रेस्ट ऑन द वाटर। आप चौक मत जाओ, कॉन्ड्रिस थाइस जिसमें शार्क्स आती है,
स्टिंग रेज आती है, उसकी जो क्लास के एनिमल्स है वो पानी में रेस्ट नहीं लेते, उनको पानी में तैरना होता है। तो अगर हम देखेंगे एक्वाटिक एनिमल्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, विच कैन टेक रेस्ट ऑन द वाटर, विच कैन नॉट टेक द रेस्ट ऑन द वाटर। विच कैन टेक रेस्ट ऑन द वाटर हैव एक्टिवली एयर बलेटर और स्विम लेटर विद दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोजेट और बायोजेनेसी। व्हाट इज बायोजेनेसी? BUOYANC, बायोजेनेसी। बायोजेनेसी का मतलब है द टेंडेंसी टू टेक द रेस्ट इन द वाटर। इज इट क्लियर? शार्क डू नॉट हैव द बायोजेनेसी टेंडेंसी, इसलिए वो जिंदगी भर तैरती रहती है, बिकॉज द शार्क लैक बायोजेन कैरेक्टर, एयर ब्लेडर, स्विम ब्लेडर नहीं है उनमें। क्या पढ़ रहे हैं आप? कौन सा हैबिटेट? ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, अभी दिखाऊंगा मैं। क्या क्या पढ़ा आपने? विच लिव्स इन वाटर बॉडी एक्सेप्ट इन सीज एंड ओशन, ये आसान है। और यू कैन से विच लिव्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। दूसरा मैराइन है, विच लिव्स इन सीज एंड ओशन। तीसरा विच लिव्स इन द ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर इज द वाटर विच इज नाइदर टू सॉल्टी देन द मैराइन वाटर और नॉट टू, मतलब वी कैन से दैट वाटर लाइक द फ्रेश वाटर। मीठा पानी फ्रेश वाटर की तरह नहीं है और खारा पानी समुद्र वाटर की तरह नहीं है, उनके बीच वाटर को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तीसरा है रुके हुए पानी को लैंटिक, तैरते हुए पानी को लोटिक, पानी में एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को सेस्टॉन। अगर वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एनिमल है और ऊपर सरफेस पर रहता है तो जूप्लैंक्टन, बीच में रहता है तो नेप्टॉन और बॉटम पर रहता है तो बेंथोस। ऐसे में कल आपको पेलाजिक भी पढ़ाऊंगा। पेलाजिक होते हैं जो अंडर द वाटर बॉडी रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, जैसे जेलीफिश पेलाजिक है, टुवर्ड्स द सरफेस रहती है। प्लैंकटन फिर बताऊं, देखो प्लैंकटन जो ऊपर, जूप्लैंक्टन जो ऊपर सरफेस पर ड्रिफ्ट होते हैं, पानी के बहाव की वजह से तैरते हैं, पानी पर सतह पर बैठते हैं, उनको प्लैंकटन कहते हैं। जो पानी के बीच घुस के रहते हैं उनको नेप्टॉन कहते हैं। जो पानी के वाटर बॉडी के बॉटम पर बैठते हैं उनको बेंथोस कहते हैं। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको न्यूस्टॉन किनको कहते हैं और पेलाजिक किनको कहते हैं, वो आगे डिस्कशन में आएगा। लोटिक वो होते हैं जो तैरे हुए पानी में, लोटिक जो तैरते हुए पानी में रहते हैं, जैसे दरिया का पानी तैरता हुआ पानी है वो लोटिक है, जैसे झील का पानी रुका हुआ पानी है वो लैंटिक है। जो उनके बैंक्स पर रहेगा उसको कोस्टल कहते हैं। कौन सा वाला बताऊं फिर से? कोस्टल जो बैंक, मान लो एक वाटर बॉडी है, ठीक है, और वाटर बॉडी का बैंक है, बैंक वाटर बैंक किनारा, और उधर ही रहना पसंद करते हैं, उनको हम कोस्टल कहते हैं। मोस्ट एम्बिवियंस आर कोस्टल बिकॉज दे विश टू लिव नियर द वाटर बॉडीज, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग प्लेस और लार्वल लाइफ और रिप्रोडक्टिव प्लेस वाटर में होती है। जैसे टैडपोल ऑफ द फ्रॉग लिव इन द वाटर एंड द फ्रॉग लिव्स ऑन द लैंड। टैडपोल हैज गिल्स, कैन नॉट लिव ऑन द लैंड। फ्रॉग हैज लंग्स, कैन नॉट लिव विद इन द वाटर। हाँ, तो फ्रॉग तो फिर पानी में जाती है, वो वहां जाती है ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फ्रॉग की रहने की जगह लैंड है। वो हाइबरनेशन एस्टिमेट करती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाइबरनेशन एस्टिमेशन क्या है, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप क्या है। कुछ मजा आ रहा है? ये ज़ूलॉजी है बेटा, और क्लास 11th की है और आपके टेक्स्ट की है। इनफैक्ट यूनिट नंबर 1 है। यहां तक याद रहा आपको? आगे बढ़े हम। क्या पढ़ा अभी आपने? एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक पानी में रहने की जगह। कैसे रहते हैं एनिमल? कहां? पानी में। किस किस को सारा याद रहा? चलो अब आ जाओ किस बात पर, आज को कंप्लीट करो। हैबिट्स भी पढ़ने आज। तो मैंने कल आपको कहा था हैबिटेट इज एड्रेस ऑफ एनिमल, है ना? एड्रेस कहां रहते हो भाई, ये हैबिटेट है। तो चलो नाउ आपको अच्छे से पता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज विच लिव्स ऑन द लैंड। ये आपको पता है जिनका एड्रेस लैंड में होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन समझ में आता है? एवोल्यूशन का मतलब है कि बायोडायवर्सिटी कैसे वजूद में आई, कैसे जिंदा चीजों की इतनी स्पीसीज बन गई।
कैसे इंसान बन गए, मंकीज बन गए, कैसे पेड़ पौधे बन गए, दरअसल हकीकत में ये कैसी जिंदगी बन गई, उसका डीपर मीनिंग हम बायोलॉजी में एवोल्यूशन कहते हैं। 12th में आपको एक चैप्टर है। एक बात बताऊंगा मैं, एवोल्यूशन कहता है लैंड पर जिंदगी ऑरिजिन मिली हुई है। मैंने आपको पढ़ाया ना परसों ही, लाइफ इज ऑरिजिनेटेड इन द वाटर, लाइफ इज ऑरिजिनेटेड विद इन द वाटर या फ्रॉम द वाटर। जिंदगी का वजूद पानी से आता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक। नाउ दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, लैंड। चलिए अब क्या कहते हैं, द टेरेस्ट्रियल लाइफ और द लैंड लाइफ इज ए अडॉप्टेड लाइफ। अडॉप्टेड एनिमल धरती पर आए और यहां उन्होंने जिंदा रहना सीख लिया। मेरी बात समझे आप? सारे एनिमल्स को छोड़ो, अगर आप सिर्फ वर्टिब्रेटा और कार्डिएटा की बात करोगे, कार्डिएटा की बात करोगे, जिनका शुरू यूरोकार्डिएटा से होता है, जिनका नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज पर ही फिनिश होता है। आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप सुनते रहो। यूरोकार्डिएटा, कार्डिएटा, जिनका ये नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा, कार्डिएटा, बैकबोन वाले एनिमल यूरोकार्डिएटा से शुरू होते हैं। पानी में है यूरोकार्डिएटा, उनके बाद बनते हैं सेफेलोकार्डिएटा, वो भी पानी में है। उनके बाद बनते हैं साइक्लोस्टोमेटा एग्नियथा से, वो भी पानी में है। उनके बाद बनते हैं फिशेस, ऑस्टिस्थाइज, वो भी पानी में। उनकी जो प्लेकोडर्मी एक्सटिंक्ट क्लास है वो भी पानी में था। और उनके बाद बनते हैं एम्फीबिया, वो आधे पानी में और आधे लैंड पर। वर्टिब्रेट की बात करता हूं मैं। फ्रॉग्स और एम्फीबिया क्लास पहले वर्टिब्रेट है, पहले वर्टिब्रेट है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, जिन्होंने पानी से निकल के लैंड पर जिंदगी गुजारना सीख लिया है। मगर उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो तब भी पानी पर ही डिपेंडेंट है। और एम्फीबिया के बाद आ गए रेप्टाइल्स, जिसमें आप स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टॉर्टाइज, टर्टल्स पढ़ रहे हैं, वो पानी में आ गए। फिर उसके बाद आ गए एल्स, वो सॉरी रेप्टाइल्स लैंड पर आ गए, एल्स लैंड पर आ गए, और अब मैमल्स लैंड पर आ गए। तो अगर आप इनकी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो पता चलता है कि वर्टिब्रेट का भी ऑरिजिन कहां से निकलता है, पानी से निकलता है। तो मुझे एक बात कहना है आपको, जो लाइफ प्रेजेंट ऑन द लैंड विच इज कॉल्ड व्हाट लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ, इज एक्चुअली व्हाट लाइफ, अडॉप्टेड लाइफ, इज नॉट एक्चुअली ऑरिजिनेटेड लाइफ। ये बायोलॉजी कहती है। इज इट क्लियर? इसलिए मैं आपको बताऊंगा, एनिमल्स ने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लाइफ को अडॉप्ट किया फॉलोइंग हैबिट्स में, फॉलोइंग हैबिटेट में। समझे क्या मैंने कहा था? नंबर 1, सबसे ज्यादा एनिमल्स फोसोरियल है, जो जमीन में होल को डिग करते हैं। विच डिग इज द होल ऑन द लैंड। होल पता है आपको, वर्ड बनावन वर्ड आपने सुना है, सरफरोजन वाजमंस, स्नैक डिग इज होल एंड लिव्स इन द होल ऑफ लैंड। सुना कभी आपने नाम? और कौन एनिमल होल में रहता है? रैट पता है आपको, रैबिट पता है आपको, और फुरम पता है आपको, और फुरम। अच्छा, जूलस, जिसको सेंटीपीड, मिलीपीड, कन्हैपन, वो भी रहती है मकान के किसी सुराख में रहती है। तो ऐसे एनिमल का नाम फोसोरियल है। अरे डरो मत, फोसोरियल क्या है? व्हाट आर फोसोरियल एनिमल्स? विच अडॉप्ट्स द टेरेस्ट्रियल लाइफ विद इन द होल्स। ये मैंने समझ, विच अडॉप्ट्स, सीखा उन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ, लैंड पर रहना विद इन द होल्स, होल के अंदर। अब मैंने आपको एक दिन समझा वो होल में क्यों रहते हैं। तो हैबिटेट में मैंने आपको कहा था क्या क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्टिव प्लेस भी मिलनी चाहिए प्रेडेटर से बचने के लिए। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुश्मन से बचने की जगह घर है ना, और दुश्मन से बचने की जगह हैबिटेट है ना। तो लैंड पर कोई एनिमल आया, होल में उसने अपने आप को छुपाया, होल में अपना हैबिटेट ढूंढा, तो बायोलॉजी वालों ने उसका नाम फोसोरियल रखा। क्लियर है? अच्छा, आपने ये नाम सुना है स्टेनसोरियल? नहीं सर, सुना है कि नहीं सुना है? विच लिव्स ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रीज, वॉल्स ऑफ हाउसेस, वॉल्स ऑफ रॉक्स। स्पाइडर पता है? स्पाइडर? अच्छा, लीजर्ड को जानते हैं? लीजर्ड को
कैसे रहती है? मकान के वॉल के साथ रहती है। स्क्वायरल को जानते हैं आप? ट्री के साथ रहती है। तो द एनिमल विच कैन लिव विद द वॉल्स और अटैच विद द वॉल्स आर कॉल्ड व्हाट? स्कैंसोरियल। कोई एनिमल आया लैंड पर, उसने कहा मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा किसी वॉल के साथ चिपक के। कुछ समझे आप? सही बोल रहे हैं? पहले क्या सीखा आपने? फोसोरियल। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या मैंने कहा? ये लाइफ है क्या? गुड। ये लाइफ है क्या है? इसके हिसाब से तो इसीलिए मैंने कहा कि एनिमल्स ने अलग अलग अडॉप्ट किए हैं। कौन से हैबिटेट को? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को। तो पहला वाला, दूसरा वाला स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल, स्कैंसोरियल। आगे बढ़ो। तीसरा कर्जोरियल। नहीं सुना होगा आपने? नहीं, ये पढ़ रहे हैं हम डिटेल में। स्विफ्ट रनर्स मतलब फोसोरियल। आप क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली? हैबिटेट। हम इसकी डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ये जो आप यहां पढ़ रहे हैं ना फोसोरियल, ये डेप्थ हो गया। फोसोरियल इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स विच लिव्स इन द होल्स। फोसोरियल है। स्कैंसोरियल का मतलब वो एनिमल्स जो वॉल के साथ चिपकते रहते हैं। दूसरा कर्जोरियल। कर्जोरियल का मतलब क्या है? वो एनिमल्स जो दौड़ बहुत तेज लगाते हैं। चीता देखा है? टाइगर देखा है? देखा भी नहीं देखा है? टाइगर दौड़ रहा है। अच्छा, कुत्ता देखा है दौड़ते? लाइन देखा है? डियर देखा है? तो सब टुगेदर फास्ट रनर्स आर कॉल्ड कर्जोरियल्स। चलो चौथा एरियल। बताओ एरियल क्या है? जो हवा में है। इसमें बर्ड्स भी आते हैं, कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें मॉस्किटोज आते हैं, हाउस फ्लाई आती है, पता है आपको? जो हवा में उड़ते हैं उनको एरियल भी कहते हैं। लेकिन यहां पर और एक टर्म है आर्बोरियल। बच्चे कंफ्यूज होते हैं एरियल और आर्बोरियल में फर्क। आर्बोरियल पता है किसको कहते हैं? विच लिव्स, जो फ्लाई कर सकते हैं बट डिपेंड्स अपॉन द ट्रीज। मंकी को देखते हैं? मंकी को, वो आर्बोरियल कहलाता है। मैक्सिमम बर्ड जिनके नेस्ट होते हैं ट्रीज पर, वो आर्बोरियल भी है। हवा में तैरने को एरियल कहते हैं, तैर के फिर दरख्तों पर रुकने को आर्बोरियल कहते हैं। बैट भी आर्बोरियल है। बैट मैमल आर्बोरियल है। कुछ नहीं आ रहा है आपको? कि नहीं आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं आप? ये क्या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ रहे हैं? क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? फोसोरियल, स्कैंसोरियल, कर्सोरियल, एरियल, आर्बोरियल। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा हैबिटस में। वहां मैं पढ़ाऊंगा लेंटिक, नहीं वहां मैं पढ़ाऊंगा फ्री लिविंग, पैरासाइटिक, सेसाइल, सीडेंटरी। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाऊंगा हैबिटस। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? हैबिटेट। किसके हैबिटेट? अभी क्या पढ़ा? अभी क्या पढ़ा? अब मैं पढ़ाऊंगा कौन? एम्फीबियन। इसको मैंने स्टार रखा है क्योंकि हमारे डायवर्सिटी में एक क्लास आगे आता है, क्लास एम्फीबिया वर्टिब्रेटा में। वहां पर हमको इसको बहुत डिस्कशन में पढ़ना है। लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान देना, एम्फी का मतलब है डिवल, बीएन का मतलब है बयास लाइफ, कहते हैं डिवल लाइफ। नैरो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, नैरो टर्मिनल छोटे बच्चों के हिसाब से, द एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट या विच लिव्स बोथ इन द वाटर एंड ऑन द लैंड आर कॉल्ड द एम्फीबियंस। ये डेफिनेशन किसी हद तक सही है, 100% सही। बहुत सारे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, मगर वो एम्फीबियन, जैसे क्रोकोडाइल। मेरी बात समझे आप? क्रोकोडाइल पानी में भी जाती है, लैंड पर भी आती है, मगर क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, एम्फीबियन नहीं है। तो क्या मैंने समझाया? हम जो छोटे क्लास के हिसाब से पढ़ते थे, एम्फीबियन वो एनिमल्स हैं जिनको ड्यूअल बायोस है, ड्यूअल लाइफ है। वो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। ये इनकी लिटिल टर्मिनोलॉजी है।
मगर अगर आप डीप टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एम्फीबिया को डिस्कवर करोगे तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आती है फ्रॉग, रैना टिग्रीना। A frog is an amphibian. How you can say that frog is amphibian and crocodile is not an amphibian? When both have tendency to live in the water and the land. कैसे कह सकते हो क्रोकोडाइल एम्फीबियन नहीं है जबकि वो पानी में भी रहती है और लैंड में भी रहती है? फ्रॉग एम्फीबियन है, वो भी पानी में रहती है। कैसे कह सकते हो? मैं बताऊंगा। मिसाल, हम फ्रॉग रहना लेंगे और इसका लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। क्या साइकिल है? टर्मिनोलॉजी टर्म दिखा रहा हूं मैं इसके डेप्थ में। एम्फीबिया क्लास हमको अलग पढ़ना है। वर्टिब्रेटा का टेट्रापोडा में इसका क्लास एम्फीबिया हमको पढ़ना है। यहां पर मैं हैबिटेट के हिसाब से एम्फीबियन समझाऊंगा, तो डेफिनेशन में बताऊंगा। अगर हम इनके क्या साइकिल को पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल में दो फेज आते हैं। एक को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल फेज, और दूसरे को कहते हैं अडल्ट फेज। आगे मैं पढ़ाऊंगा जूनाइलिटी क्या है, जूनाइल फेज, फिर आगे उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, इमेच्योर फेज। उसको छोड़ो, अभी यहां पर आ जाओ। एम्फीबिया वो है जिनका रिप्रोडक्टिव और व्हाट फेज? डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट का मतलब है छोटा बच्चा बड़ा बन रहा है, एम्ब्रियो से बन रहा है बच्चा, लार्वा। जिनका रिप्रोडक्टिव है ना, बताओ ना, रिप्रोडक्टिव है ना, होता है डिपेंडेंट ऑन द वाटर। बच्चकशी और बच्चे रोजन का समझ, शाबाश। और उनका अडल्ट आता है लैंड पर। आधे बच्चों को फिर समझ में नहीं आया। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? नैरो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, छोटे बच्चों के हिसाब से, एनिमल्स हैविंग टेंडेंसी टू लिव इन द वाटर एंड द लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ओके, बट दिस इज नैरो टर्मिनोलॉजी, नैरो डेफिनेशन। According to that definition, then crocodiles are also amphibians. They can live here and there. But we say that crocodiles are reptiles, not the amphibians. अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सर फिर एम्फीबिया किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल कहो एम्फीबिया फ्रॉग को। कैसे कहें? पढ़े इसका क्या साइकिल, लाइफ साइकिल। कैसे पढ़े? उसकी जिंदगी में दो स्टेज आते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज और डेवलपमेंटल स्टेज। बच्चे बनाना और बच्चे बनना, और उसके बाद अडल्ट बालिग होना। उनके जो क्या क्या स्टेज होते हैं बताएं, और किस पर होते हैं, और जब वो अडल्ट बनते हैं किस पर आते हैं? चलो मैं बताऊंगा। जब ये मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग लैंड पर क्रॉकिंग करते हैं, क्रॉकिंग साउंड्स करते हैं, खासकर ब्रीडिंग सीजन के दौरान, मई जून जुलाई के दौरान, बरसात के दौरान, जब वाटर बॉडीज काफी पानी होती है, खेत खलियानों में हमने पानी डाला होता है, तो फिर फ्रॉग्स लैंड से निकल के बेल्ट की तरफ आते हैं, वाटर बॉडी की तरफ, और वो जंप लगाते हैं किसमें? पानी में, और बच्चकशी करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और अपने एग्स ले करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। फ्रॉग्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो स्पर्म और एग को बाहर देते हैं। फर्टिलाइजेशन किसने किया? पानी में। और एम्ब्रियो किसमें बन गया? पानी में। फिर उसका लार्वा जिसको नाम है टैडपोल, मूलभूत किसमें बन गया? पानी में। और उसको पानी में रहने के लिए थे ऑर्गेनिज्म, जिनका नाम था गिल्स। क्या था नाम उनका? देखो ना, देखो, फ्रॉग आ गई, पानी में आई, बच्चे पानी में बनाए, एग पानी में दिए, स्पर्म पानी में दिए, जाइगोट पानी में बनाया, एम्ब्रियो पानी में बनाया, और टैडपोल लार्वा अपना बच्चा वो पानी में बनाया। आगे कभी मैं लार्वा पढ़ाऊंगा आपको। लार्वा वो यंगोन होता है जो अडल्ट की तरह नहीं होता, उसको मेटामॉर्फोसिस होती है, चेंजेस आती है अडल्ट बनने में। क्या बनाया इसने अपना लार्वा? टैडपोल। और टैडपोल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लगा है किसकी ओर? किसकी ओर? अच्छा, टैडपोल में लिम्ब्स नहीं थी। लिम्ब्स होते हैं फोरलिम्ब एंड हैंडलिम्ब, मगर उसमें टेल था। फ्रॉग में टेल नहीं है, उसमें लिम्ब्स आए। वो आगे है, इनका सैलेमेंडर है, उनको टेल भी है और लिम्ब्स भी है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल आप ये पढ़ो, टैडपोल को चेंज आ गई, क्या बनते बनते
और जब ये चेंज आ गई, मिसाल उसके पास क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे और वो मॉडिफाई होने लगे हैं लंग्स में। अच्छा, लंग कहां रेस्पिरेशन कर सकते हैं, पानी में कि लैंड में? लैंड में। तो फिर को कहां आना है? अब वो अपनी अडल्ट लाइफ किस पर गुजार रहा है? अब उसको बच्चे बनाने का टाइम आया, फिर किसमें घुसेगी? आए समझ में? वहां अंडे देगी, बच्चे देगी, स्पाउनिंग करेगी, एम्ब्रियो बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेंगे, समझे मेरी बात? फिर टैडपोल बनेंगे। तो अब बताओ, फ्रॉग के लाइफ साइकिल में कितने हैबिटेट डिपेंडेंट है? 2। पानी के बगैर भी वो पॉसिबल और लैंड के बगैर भी वो। ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं, जिनकी लाइफ की साइकिल, लाइफ की हिस्ट्री 2 हैबिटेट पर डिपेंडेंट होती है। कुछ समझे आप? ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? और उसकी एग्जाम्पल कौन समझाई मैंने? तो ये क्या पढ़ा आज आपने? कितने हैबिटेट है? क्या क्या है? बताओ हैबिटेट क्या है? दिस लिव्स इन द वाटर। बताओ कितने किस्में हैं? फ्रेश वाटर है, मराइन वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, लेंटिक वाटर है, लेटिक, सेस्टान है, ज़ूप्लैंक्टन है, नेक्टान है, बेंटास है। याद है आपको? कोस्टल भी है। चले आगे, आप कौन पढ़े हैं? ट्रेस्टियल में पढ़ा हमने, फोसोरियल है, स्कैंसोर, कर्जोरियल है, एरियल है, आर्मोरियल है, एक्सेट्रा। कुछ समझे आप? और क्या पढ़ा हमने? एम्फीबियन पढ़े जो यहां भी है और एक्चुअल में कुछ उल्टा है, जिनकी रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट स्टेज पानी में हो और जिनका एडल्ट लाइफ लैंड पे हो। ऐसी एम्फीबियंस को हम एम्फीबियंस, और उनकी हिस्ट्री आगे पढ़नी है हमको। टेट्रापोडा में एक क्लास है एम्फीबिया, उसके मतलब पढ़ना है। आज का चैप्टर, आज का टॉपिक हैबिटेट। याद किस चीज को रहा? चलो ओके, मिटाओ अब इसको। जबरदस्त हो रहा आगे। चलिए, बड़ा मजा आया। अब हैबिटेट के साथ हमारी और एक टर्म है जिससे हम हैबिटिस कहते हैं बायोलॉजी में। लिखो जल्दी जल्दी, फिर मैं निकलूंगा। हैबिटिस, मैं यहां पर एक वर्ड लिखूंगा, वेज ऑफ लिविंग। ये एड्रेस ऑफ लिविंग है, ये वेज ऑफ लिविंग है। हैबिटेट रहने की जगह का नाम है, हैबिटिस रहने के तरीकों के नाम है। आदत जिसको हम कहते हैं, इसको रहने का क्या आदत है, ये कैसे रहता है? क्या पढ़ा आपने भी? वो क्या था अभी तक? चलो मैं कुछ हैबिटिस लिखूंगा, आप नोट करते जाओ। अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना, तो आपको एक टर्म यहां मिलेगी ऐसी, फ्री लिविंग। सबसे पहले ये है फ्री लिविंग, बस नोट करो फ्री लिविंग, जिसमें टेंडेंसी टू इंडिपेंडेंट लिविंग और इंडिपेंडेंट लाइफ। फ्री लिविंग, जो अपने हैबिटेट में आजाद रहता है, किसी पर दारमदार नहीं रहता है, उसको फ्री लिविंग कहते हैं। अगर आप अपनी किताब टेक्स्ट को पढ़ोगे तो फाइलम एस्केलमेंथीज में और फाइलम एनालिडा में यह फ्री लिविंग टर्म लिखा है। और अगर आप फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ोगे, वहां पर उसने यह वर्ड लिखा है, दैट इज कॉल्ड फ्री स्विमिंग। इंडिपेंडेंट टू लिव इन द वाटर। यूं तो ये और ये आप इकट्ठे पढ़ सकते हैं, मगर अगर एनिमल आजाद रहता है पानी में तो फ्री स्विमिंग ही कहो। जैसे कि अगर आप पढ़ोगे शार्क, दैट इज फ्री स्विमिंग, आजाद है। ऊपर ही उसके पास है मिक्सिन, ऊपर ही फिश के ऊपर ही लिखा गया है साइक्लोस्टोमेटा, वहां पर एग्जांपल भी दी गई है, एक्टोपैरासाइट्स ऑफ द फिशेस, टेट्रामाइजॉन, ए जॉलेस फिश, वो होती है एक्टोपैरासाइट, नॉट फ्री लिविंग और फ्री स्विमिंग। नहीं समझे आप? व्हाट इज फ्री लिविंग? टेंडेंसी टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ।
बताओ मैं फ्री लिविंग हूं कि नहीं हूं? फ्री लिविंग हूं कि डिपेंडेंट हूं? फ्री लिविंग हूं, आजाद घूम सकता हूं। अच्छा, मेरे पेट के अंदर एस्कैरियस है, बताओ वो भी फ्री लिविंग है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है ना। तो उसका नाम आपने केजी क्लास से पढ़ा होगा, दैट आर कॉल्ड पैरासाइट। व्हाट कॉल्ड है? कितने टर्म पढ़े आपने? बताओ, एक क्या पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा? पैरासाइट। पैरासाइट में आगे सिखाऊंगा मैं होस्ट और पैरासाइट। जिसमें रहता है उसको नाम होस्ट है, और जो रहता है उसका नाम पैरासाइट। फिर आगे पढ़ाऊंगा प्लस माइनस का रिलेशनशिप। पैरासाइट इज इन प्लस एंड होस्ट इज इन माइनस। जैसे हमारा एस्कैरियस लिम्ब्रिक्वाइडस है, अब पैरासाइटिस दो है, पेडिकुलस ह्यूमनस जिसको हम हेडलाउस कहते हैं, वो एक्टोपैरासाइट है। और एस्कैरियस लिम्ब्रिक्वाइड और टेपवर्म सजिनेटा दे एंडोपैरासाइट है। हुकवर्म एंडोपैरासाइट है। फ्लोरियल वर्म एंडोपैरासाइट है। लोअर आई वर्म एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट समझे आप? द पैरासाइट लिव्स विद इन द होस्ट, एक्टोपैरासाइट द पैरासाइट लिविंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट। बट हैबिटेट के हिसाब से ये तीन होते हैं, व्हाट? फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, पैरासाइट। जब आप अपनी किताब को पढ़ोगे ना, वहां लिखा रहेगा द एनिमल्स आर जनरली मराइन, ये समुद्र में रहते हैं अक्सर, एंड आर फ्री स्विमर्स, वो आजाद तैरते रहते, और द पैरासाइट्स दूसरों पर रहते हैं। ऐसे करके किताब में लिखा होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बेटा, चलो। अच्छा, कोई हैबिटेट में होता है अकेले रहता है, यूप्लेक्टिला एक स्पॉन्जी का नाम है, अकेले रहती है। तो जो अकेले रहती है दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी। सिंगल एक एनिमल है, तन्हा रहना पसंद करता है, ग्रुप में नहीं रहना पसंद करता है, सॉलिटरी कहते हैं। अच्छा, ल्यूकोसोल्विया दूसरी स्पॉन्जी का नाम है, क्राउन स्पॉन्जी, वो ग्रुप बना के रहती है, तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल। कॉलोनियल जो ग्रुप बनाते हैं, मगर एक ग्रुप का और एक नाम है ग्रिगेरियस। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये भी ग्रुप बनाते हैं। ग्रिगेरियस भी ग्रुप है, कॉलोनियल भी ग्रुप है। मैं बताऊंगा आपको, आपके एग्जाम में आज आने वाले सिलेबस का नाम है हॉनी बी, एपिस इंडिका। 12th ना बेटा उस कमरे में, ये 11th है। तो आगे आने वाले सिलेबस में आपको एक बात पढ़ना पड़ेगा, हॉनी बी, एपिस इंडिका। वो रहती है, वो कॉलोनियल है, हॉनी बी कॉलोनियल है। मैं समझाऊंगा मिसाल से। कॉलोनियल का मतलब है जब बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ग्रुप में रहते हैं, मगर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। आप समझे? एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, प्रोटेक्शन में, डिफेंस में, मेटिंग में, खाने पीने में, न्यूट्रिशन में। कॉलोनी है। ग्रिगेरियस भी ग्रुप है। ग्रिगेरियस है फोक ऑफ एनिमल्स, ग्रुप है, मगर वो एक दूसरे का मदद नहीं करते। मोश ग्रुप, मोश यूकोटाई, कोई फायदा नहीं है मेटिंग के बगैर, सिर्फ बच्चे कृषि करने के लिए इकट्ठे रहते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रिगेरियस। अब बताओ ग्रिगेरियस और इसमें क्या फर्क है? कॉलोनी में रहते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। ये भी कॉलोनी में रहते हैं, मगर एक दूसरे का मदद। तो ये क्या है? सॉलिटरी का मतलब, चलो एक इंसान को ले लो, जंगल में फेंको और कोई इंसान उसको नहीं है, तो 10 सच एनिमल्स, सच ह्यूमंस, और हम एक ग्रुप में रहते हैं, वी आर कॉलोनियल, एक दूसरे का मदद करते हैं। वो तो वो दो टर्म याद रखो ज्यादा। कौन कौन? यही जो क्लास वाले ने 11th में मेंशन किया, सॉलिटरी है, कॉलोनियल। वो मैं नहीं छोड़ूंगा ये जब तक याद नहीं करोगे। तो क्या क्या पढ़ा आपने? ठीक है, ये आपके 11th के टेक्स्ट में है। ग्रिगेरियस फिर से बताऊंगा, यू तो ग्रिगेरियस वो ग्रुप ऑफ एनिमल है जो एक दूसरे का मदद ज्यादा नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि वो मेट करें, ब्रीडिंग करें, रिप्रोडक्शन करें। कॉलोनी एक दूसरे में मदद करते हैं।
चलो आगे। अच्छा, और एक बात है, सेसाइल, SESSILE, सीडेंट्री, ये दो टर्म्स भी अक्सर इकट्ठे इकट्ठे मिलके मिलती हैं हमको बायोलॉजी में। सेसाइल एंड सीडेंट्री ऐसे करके लिखा होता है, सेसाइल एंड सीडेंट्री। जैसे ऑल पॉरीफेरा आर सेसाइल एंड सीडेंट्री। सीडेंट्री में हम कॉरल और रीफ इसको पढ़ते हैं, दे आर सेसाइल एंड सीडेंट्री। सर क्या है ये? आपको यकीन नहीं आ रहा है? सब आपकी टेक्स्ट में लिखा है, दिखा दूं? ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक है ये, देखो जब आप पढ़ोगे फाइलम सीलेंट्रेटा, देखो पढ़े हमने फाइलम सीलेंट्रेटा, दे आर एक्वेटिक, तो हो गया हैबिटेट। फाइलम क्या पढ़ा हमने ऊपर? सीलेंट्रेटा। सर कहां रहते हैं? पानी में रहते हैं, अंग्रेजी में दे आर एक्वेटिक। अच्छा, किस पानी में रहते हैं? मोस्टली मराइन, ज्यादा समुद्र में रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, कैसे रहते हैं? सेसाइल रहते हैं, देखो सेसाइल। और या ये रहते हैं वट, समझे आप? ये मैं नहीं कहता हूं, किताब में लिखा है, देखो ना। आगे पढ़ो, अगर आप आगे पढ़ोगे, जैसे फाइलम एनालिडा में आप पढ़ो, फाइलम एनालिडा में लिखा है पहले, दे में बी एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, मराइन और फ्रेश वाटर, समुद्र या दरियाओं में। तर्जुमा करके पढ़ाता हूं मैं आपको। अच्छा, उसके बाद और टेरिस्ट्रियल, यहां लैंड पर रहते, वहां कैसे रहते हैं? फ्री लिविंग रहते हैं। ये देखो फ्री लिविंग, फ्री लिविंग समझ में आया आपको? और आगे पढ़ो, और समटाइम्स पैरासाइटिक, पैरासाइट बनते रहते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये जो सबक यहां पर है अभी बुक में लिखा है, ये ऐसे नहीं पढ़ते हैं। एनालिडा दे आर एक्वेटिक, ऐसे ऐसे। इसलिए मैं कहता हूं ऑनलाइन बकवास, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। फिर बच्चों को पूछो सेसाइल क्या है? ये कहां है सर? आउट ऑफ सिलेबस हो गया। सीडेंट्री क्या है? फिर बोलते हैं मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ता हूं, कभी इसका पेज खोला भी तुमने? क्या करें यार, हमारे काम में कुछ ऐसे, अब छोड़ ही दे दो, पढ़ो सबक। सेसाइल कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? सेसाइल आया समझ में? नहीं सर, क्या हमने पढ़ाई नहीं सेसाइल क्या है? मैं बताऊंगा। सेसाइल वो होता है जो ना, ऐसा आप लिख सकते हैं हम ये टर्म, नॉन मोटाइल एनिमल। सर हमने तो पढ़ा था एनिमल वो है जो मोटाइल है। मोटाइल क्या होता है? जो एक जगह से लेके दूसरी जगह जाए उसको मोटाइल कहते हैं। हमने तो बेसिक कैरेक्टर एनिमल का पढ़ा, नॉन मोटाइल। अरे नहीं, यहां सेसाइल एनिमल्स होते हैं। सेसाइल एनिमल का मतलब क्या है? मोटाइल का मतलब क्या? एक जगह से नहीं जाता है। जब वो एक ही जगह रहता है तो लिटिल मूवमेंट और मूवमेंटलेस, मूवमेंट भी नहीं करता। पढ़ो ना आगे आप पॉरीफेरा को, स्पॉन्जीज को पढ़ो ना आगे आप। मैं आपको कैलिना पढ़ाऊंगा, डेड मैन इज फिंगर। मैं आपको आगे जाके उसमें पढ़ाऊंगा यूप्लेक्टिला, हाइलोनीमा। ये स्पॉन्जीज पॉरीफेरा एनिमल्स के नाम है। ल्यूकोसोलमिया, स्काइफा, गैनिशिया, यूप्लेक्टिला, हाइलोनीमा, कैलिना, ये एनिमल्स के नाम है बेटा। पॉरीफेरा क्लास को बिलोंग करते हैं, पॉरीफेरा फाइलम को, और वो सारे एनिमल्स सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब है वो एनिमल जो एक जगह से कभी नहीं जाता। कुछ समझिए आप? अच्छा, दूसरी बात है सीडेंट्री। मैंने कहा ना ये दो टर्म इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, तो सीडेंट्री को अक्सर असली टर्म जानी चाहिए, फिक्स्ड विद सबस्ट्रेटम, जैसे दरख्त। सबस्ट्रेटम का मतलब है अपनी जगह के साथ, धरती के साथ। सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, रॉक हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है। सीडेंट्री, अच्छा आज अक्सर ऐसा सुना होगा, डॉक्टर कहता है चेंज योर सीडेंट्री लाइफस्टाइल। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मैं मोटा हो गया हूं, और डॉक्टर साहब चिट्ठी पर लिखता है चेंज योर सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सर ये क्या मतलब हो गया? अरे जो घर में एक ही जगह ऐसे बेड पर बैठे रहते हो, मोबाइल हाथ में ले लिया और सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो वीडियो, तो आपकी लाइफ एक ही जगह टिक गई, उसका नाम है सीडेंट्री। समझे नहीं बात?
तो आज हमने एक टर्म सीखी है, क्या? ससाइल एंड सिडेंट्री, जो एक ही जगह है और ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह है और अरे ओबिलिया एक कॉलोनी है एनिमल्स की, फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करती है। वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलेंट्रेटा, उसमें फिर 3 क्लास हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। चलो यहां पर पढ़ो ससाइल एंड व्हाट डज इट मीन? द एनिमल्स व्हिच आर नॉन मोटाइल और आर मूवमेंटलेस आर फिक्स्ड विद द सबस्ट्रेटम। ओबिलिया भी उसमें एग्जांपल आएगी। हाँ, उसके फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, उसके पॉलिपस और मेडुसा। मेडुसा तैरते रहते हैं, पॉलिप एक ही जगह होते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल आप इनके नाम याद रखो। क्या क्या याद रहा है? ससाइल याद रहा, सिडेंट्री याद रहा। चलो लिखो और एक नॉकटर्नल, मुझे बहुत लेट हो गया आज। नॉकटर्नल, ठीक है। अच्छा, नाइट लवर्स लिख सकते हैं आप, नाइट अंधेरे को पसंद करने वाले, लाइट हेटर्स कह सकते हैं आप, जिनको सनलाइट से नफरत है। अर्थ फॉर्म इसमें आती है, नॉकटर्नल है, धूप में अर्थ फॉर्म नहीं टिकती, चुपचाप करके बैठ जाती है। और भी इसमें आता है, दिन की लाइट को डरता है, वो रात को एक्टिव होता है, नॉकटर्नल। हाँ, उसमें भी आएंगी। अब आप खुद भी कह सकते हैं, इसका उल्टा है डायurnal, लाइट लवर्स। डायurnal, डायurnal जो दिन में एक्टिव होते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। हम क्या है? डायurnal है हम। और क्या है? नॉकटर्नल है हम। कुछ समझ में आ गया आपको? आगे मैं पढ़ाऊंगा ऑरोरल, विस्परटाइन एंड क्रिपस्क्यूलर, 3 भी है। जो सुबह उठते हैं, डॉन, डस्क एंड डाउन टू डस्क, वो आगे पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी इतना याद रखो। अब आपको समझ में खुद ही आएगा, जो मछलियां आप पानी में रहती है, सनलाइट वहां तक आती है। ये तो मुझे एग्जैक्टली खुद पता नहीं है फिशेस का ये क्या टर्म आती है, नॉकटर्नल की डायurnal, लेट मी चेक इट। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से पानी में नॉकटर्नल और डायurnal टर्म नहीं लगती है। ये नॉकटर्नल और डायurnal टर्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के साथ मुंसलिक होती है। फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूं कि ऐसा क्या है। ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक बच्चे ने मुझे 17 साल में नहीं पूछा है कि फिशेस नॉकटर्नल लिखेंगे डायurnal लिखे, लेकिन मेरे आइडियोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की वजह से नॉकटर्नल और डायurnal हम उसको लिखते हैं जिनके लैंड हैबिटेट के साथ रिलेशन हो। मेरी बात समझे आप? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नॉकटर्नल और डायurnal की जिक्र करते हैं। एक्वाटिक में मुझे पता नहीं है, और मैं चेक भी कर सकता हूं, नॉकटर्नल और डायurnal ये भी टर्म आती है किसके साथ? हैबिटस के साथ। अच्छा, न्यूट्रिशन पर आपको ये सारे पता होंगे। समार वो आपने लिखा होगा, कॉप्रोफैगस है, सैंडलिवर है, खून चूसते हैं, कॉप्रोफैगस है मतलब फिशेस खाते हैं, पैरासाइटस है, वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनिवोर है, वो भी हैबिटस में ही आते हैं। आप समझे? तो ये सारे टर्म मैंने आपको इसमें पढ़ाए। क्या पढ़ाए? टेक्स्ट में मेंशन किए, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, पैरासाइट, सॉलिटरी, कॉलोनियल, ग्रीगेरियस, सेसाइल, सीडेंट्री, नॉकटर्नल, डायurnal। समझे? ये क्या पढ़े हमने अभी तक? क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा आपने? क्वेश्चन पढ़ा, क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिटेट एंड हैबिटस, या ये भी पढ़ सकते हैं आप, हैबिटस एंड हैबिटेट। हैबिटेट पर कितने किस्म है? 3, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन। एक्वाटिक में अलग अलग है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, लेंटिक वाटर, लोटिक वाटर, याद है? सरफेस जूप्लैंक्टन, नेप्टॉन, बेंथोस, बॉटम बेंथोस है, याद है? कोस्टल भी है उसमें। और टेरेस्ट्रियल में पढ़ा हमने फोसोरियल, स्कैंसोरियल, कर्सोरियल, एरियल, आर्बोरियल, एटसेट्रा एटसेट्रा, याद है? तो अभी पढ़ा हमने हैबिटस। पढ़ो मेरे साथ, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, पैरासाइट, सॉलिटरी, कॉलोनियल, ग्रीगेरियस, सेसाइल, सीडेंट्री, नॉकटर्नल, डायurnal। ये एनिमल का नाम है,
मिसाल के तौर पर अर्थ वर्म इज ए नॉक्टर्नल एनिमल, मैन इज ए डायर्नल एनिमल, तो वे क्लासिफाई। आप समझे मेरी बात? तो ये था आज का लेक्चर, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन और बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में हैबिट्स एंड हैबिटेट। विश यू ऑल द बेस्ट, विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह ऑन द सेम डे।